हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम हो रहा है इस वक्त 10:30 और आज तारीख है 29 दिसंबर और आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग रहेगा। व्लॉगिंग मैं क्यों कर रहा हूँ? बस टाइम पास के लिए ऐसे ही। एंड व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ट्राई करूँगा कि रेगुलर भी रहूँ एट द सेम टाइम और बिना किसी फ़िल्टर के रहूँगा। जैसा जो मेरा नॉर्मल डे में चलता है, जो मेरे दिमाग में चलता है, जो चीज़ें चलती हैं, वही मैं शेयर करूँगा कि मेरा दिन कैसे जाता है। मैं यहाँ गोवा में रहता हूँ, तो लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं फ़िल्टर बिल्कुल नहीं रहेगा किसी भी तरह का। सो बिलो 18 वाले बिल्कुल ना देखें और ये फैमिली व्लॉग नहीं रहेगा बिल्कुल भी। सो इट्स बेटर दैट एडल्ट्स वो अपने प्राइवेटली देखें और मे बी हेडफोन्स यूज़ करें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो चीज़ें कुछ भी बोल सकता हूँ मैं रैंडमली। और ब्लॉग मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ऐसे ही देख रहा था ब्लॉग और ये सब, और मैं सोचा कि यार कभी कभार सही होता है। सब कुछ सोशल मीडिया उसमें जा रहा है, यूट्यूब में जा रहा है, सब कुछ आप देखते हैं लोगों का लाइफस्टाइल ये सब, वो तो वो मोटिवेट करता है और अच्छा भी लगता है देखने में। और जब मैं यहाँ गोवा में रहता हूँ और मेरे फैमिली फ्रेंड्स है और सब नॉर्थ इंडिया में हैं, दिल्ली में हैं, इधर और भी जगहों में हैं, तो फिर वो तुम दूर हो जाते हो। बट एक जब तुम अपनी एवरीडे चीज़ें जब तुम शेयर करते हो तो उससे भी पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है और अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है कि तुम साथ में हो। तो मैं सोच रहा था कि लेट्स डू दिस। बिल्कुल रैंडम शिट है। मैं जस्ट अभी बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि कल ही मैं सोच रहा था कि मैं हाँ आज से स्टार्ट करूँगा। और तो मैं बोला चलो करते हैं स्टार्ट, क्या जाता है स्टार्ट करने में। और कोई कुछ लॉन्ग विजन नहीं है, बस ऐसे ही है कि जो है आई एम ड्रिंकिंग माई ब्लैक कॉफ़ी राइट नाउ विद शिलाजीत। और जिम जाने के लिए अभी मैं रेडी होऊंगा। सुबह मैं उठ गया था, सुबह नहीं बना पाया था मैं। अराउंड 7:30 आई देन आई गेव वन सेशन। एंड मॉर्निंग में मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। मैं कॉफ़ी मुझे सुबह उठ के कॉफ़ी नहीं चाहिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कॉफ़ी पीना सुबह उठ के। और बस तो इसलिए मैं कॉफ़ी अभी पी रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा एक वो एनर्जी आएगी। फिर जिम नहीं, गांड फाड़ेंगे जिम में फुल मज़े करके। सो या आई विल जस्ट शेयर माई एवरीडे लाइफ और क्या क्या चल रहा है as much as possible. So let's start this journey. Thank you. So अभी जिम जाने की प्रिपरेशन हो रही है। पीनट बटर एंड ब्रेड फॉर कार्ब्स so that I can get energy. अभी कुछ टाइम के लिए मैं योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। जैसे 2 बार हफ्ते में सम टाइम, 1 बार हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार ही कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो इसके अलावा मैं जिम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस बार मूड था कि मैं जिम करूँ। सो इन जिम आई एम वेरी कंसिस्टेंट। मुझे 2 मंथ हो गए हैं एवरी डे। संडे को जिम बंद रहता है तो मैं नहीं जा पाता हूँ। जनरली आई गो एवरी डे। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई फील वेरी हैप्पी। हाँ, मिड ऑफ 2025 में मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरा स्लो हो गया था। मैं कुछ वर्कआउट या वैसा कुछ रेगुलर नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद फिर बैक टू मैट में आना, बैक टू जिम में आना मुझे अच्छा लगा। तो आई एम वेरी हैप्पी। सो या ओके, सो लेट्स टेक सम ड्रिंक्स बिफोर गोइंग टू जिम। सो जनरली जिम जाने से पहले मैं कॉफ़ी लेता हूँ,
शिलाजीत के साथ। और फिर मैं एक स्लाइस ऑफ ब्रेड पीनट बटर के साथ, और अच्छी रिकवरी और गुड पम्प्स के लिए मैं जो फ़िलहाल ले रहा हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, थोड़ा मैंने पढ़ा वो सब किया और उसके बाद मैंने लिया, वो है दिस सिट्रुलिन। बहुत अच्छा है ये, वीन्स को थोड़ा वाइडन करता है और बहुत अच्छे पंप आते हैं। एंड मतलब वो है काफ़ी, आई फील एनर्जेटिक, और मतलब ऐसा थकान नहीं होती है जिम में। लाइक आई फील लाइक यू नो आई कैन कंटिन्यू फॉर 2 आवर्स और 2.5 आवर्स, जो कि मैं जिम में नहीं करता हूँ ऑब्वियसली। मैं एक घंटा जाता हूँ, 1 घंटे के बाद मैं बोर हो जाता हूँ जिम में जाके। ये जो बहुत होना करने आया हूँ मजदूरी, तो मैं 1 घंटा करता हूँ, फुल मेहनत करता हूँ, कोई टाइम पास नहीं, कोई बकचोदी नहीं। और उसके बाद फिर 1 घंटा ज़्यादा जाता, कभी कभार कुछ हो कि हाँ भाई जैसे मूड अच्छा हो, कि या फिर कोई ऐसे लगे कि अरे आज तो कुछ अलग ही करना है, या फिर तो फिर मैं कभी कभार 1.5 घंटा भी कर लेता हूँ, बट बहुत रेयर होता है। जनरली मैं 1 घंटा तो पक्का रखता हूँ अपना, कि 1 घंटा मैं करूँगा और उसमें फुल दूँगा। कोई स्पेसिफिक कुछ ये नहीं है कि मैंने बना रखा है मैं ये एक्सरसाइज करूँगा वो एक्सरसाइज करूँगा। जैसे डेज मैंने कर रखे हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप डे। नेक्स्ट डे फिर मेरा होता है बैक, शोल्डर्स, ट्राइसेप। शोल्डर जैसे मैं 1 या 2 ही एक्सरसाइज करता हूँ। सो बैक, शोल्डर्स और बाइसेप। उसके बाद फिर थर्ड डे मेरा होता है लेग्स एंड कोर, और उसके बाद फिर कंटिन्यू सेम वही लूप में चलता है। और मोस्टली मैं कुछ नई एक्सरसाइजेस ट्राई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ और मैं सेम ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो एक तरह से वो हैबिट बन जाती है, वो मसल्स भी, उसमें मैं वेट इंक्रीज करता रहता हूँ, उससे फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेट फील होता है। जब वेट है उससे सेम एक्सरसाइज में जब तुम इंक्रीज करते हो तो तुम्हें फील होता है कि ठीक है कि तुम कर रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो या लेट्स टेक, आई विल जस्ट टेक माई ड्रिंक नाउ। चीयर्स गाइस। फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में कुछ ना कुछ होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा हर रोज़, बट अगर तुम हफ्ते में 2 या 3 बार भी करते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कुछ स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा हूँ, बट हाँ मैं जहाँ पे फॉलो हो सकता है वहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ। थोड़ा मैं खाने को कंट्रोल में रखता हूँ। अगर मुझे लगे कि मेरा वेट गेन हो रहा है, या मुझे लगे कि ठीक है मैं बहुत जंक खा रहा हूँ, तो फिर मैं काफ़ी दिन फिर मैं डिटॉक्स में निकालता हूँ, जिसमें फिर मैं घर का खाना खाऊँगा, मैं प्योर खाऊँगा, ये वो। जब मुझे टेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। मैं कुछ भी, जैसे मैं कुछ प्रोटीन ले रहा हूँ या फिर मैं कुछ भी ले रहा हूँ या ड्रिंक ले रहा हूँ, ऐसे कुछ एल-सिट्रीन मैलेट ले रहा हूँ, तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अनफ्लेवर्ड ले सकता हूँ। और फ्लेवर से मुझे कुछ वो नहीं है कि हाँ भाई मुझे टेस्ट चाहिए किसी चीज़ का तो ही मज़ा आएगा। तो फिर तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि डाइट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर तुम कुछ 2 या 3 दिन भी तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंट्रोल योर डाइट। और तुम खाओ, बाहर का भी खाओ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बार ऐसा होता है मैं हफ्ते में 3-4 दिन बाहर भी खाता हूँ, बट मैं बहुत कंट्रोल लेवल में खाता हूँ कि अगर ठीक है अगर मैंने रात को खाना है तो फिर मैं उतना ही लिमिटेड खाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगा। और बाकी मैं अपना जो मेरा फाइबर इंटेक है, प्रोटीन इंटेक है, इन चीज़ों का मैं बहुत केयर करता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है दिन का या फिर नहीं हो रहा है। और अगर मैंने कुछ खा लिया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल शाम को कुछ खा लिया तो बाहर से, तो फिर मैं रात को बिल्कुल खाना नहीं खाऊँगा, या फिर मैं बहुत कम खाऊँगा। और जैसे दूसरे दिन अगर मैं रात को कुछ खा लिया तो फिर मैं दूसरे दिन थोड़ा फिर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में चला जाता हूँ कि ठीक है मैं फिर दूसरे दिन नहीं खाऊंगा। तो वो कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम लाइफ में लेके आना पड़ता है।
साथ में फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीच में ऐसा लगता है कि मैं जैसे ये बीच में मुझे भी लगता है कि मैं जो क्या कर रहा हूँ नौकरी की तरह है, हर रोज जिम, सुबह उठ के फिर जिम जिम जिम। बट हाँ, ये मैंने देखा कि ये एक सिर्फ माइंड सेट है। ये माइंड तुम्हारे साथ खेलता है, बकचोदी करता है, यही भैंचो तुम्हें रोकता है कि सिर्फ मेहनत मेहनत मैंने देखा सिर्फ मेहनत यही है कि तुम यहाँ से बैठ के सिर्फ तुम्हें जिम तक जाना है, सिर्फ वहीं तक माइंड थोड़ा ख़राब रहता है। मैं जब तुम जिम पहुँच जाते हो तो बोलता है कि यार तो कुछ कर ही लेता हूँ। तो सिर्फ उतना जो एफर्ट है वो है। तो या बट ये तो मैं सबको कहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में थोड़ा अपनी डाइट पे कंट्रोल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम रेडी फॉर द जिम, लेट्स गो। रेडी हो गया हूँ मैं, बाइक की चाबी ले ली एंड नाउ लेट्स गो। काफ़ी सनी है वेदर, धूप है वो हमें एट द सेम टाइम वेदर अच्छा है, बुरा नहीं है वेदर। ये शूज़ माई वर्किंग एरिया। शूज़ मैंने रिबॉक के लिए थे और इनको 1 महीना भी नहीं हुआ है और गांड फट गई है इनकी। और मैं सिर्फ जिम में यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से वारंटी होती है, कॉल करना पड़ेगा मुझे उन्हें। क्या क्वालिटी आने लग गई है प्रीमियम ब्रांड्स की भी। लेट्स गो टू द जिम एंड वी हैव रीच्ड अवर जिम आ गए हम। तो जब भी मैं जिम में आता हूँ तो एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूँ कि वार्म अप, और वार्म अप के बाद बॉडी वेट पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैं पुलअप्स, पुशअप्स और डिप्स, ट्राइसेप डिप्स, ये मैं हर रोज़ मारता हूँ। और उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज जो भी स्टार्ट करनी है उसके बाद ही मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इससे ये होता है कि तुम जिम की विदाउट नीड ऑफ अ जिम यू कैन स्टिल डू सम होम वर्कआउट्स और समथिंग, बट एट द सेम टाइम तुम अपने बॉडी वेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी बॉडी वेट को भी तुम लिफ्ट कर सको। तो ये मैं ज़रूर करता हूँ चाहे मेरा कोई भी डे हो। फिनिशिंग करके नहीं आया हूँ आज मैं जिम में, नेक्स्ट टाइम ट्राइपॉड ये सब का ध्यान रखूँगा। तो मैं पूरी तरह से वर्कआउट नहीं दिखा पाऊँगा। करूँ तो मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि 25 to 30 पुलअप्स होने चाहिए, चाहे 5 सेट हो 6 सेट हो। मैं कभी कभार 6-7 करता हूँ वन टाइम में, कभी कभार मैं 3-4 कर पाता हूँ, वेरिएशन में लेता हूँ। तो 25 to 30 पुलअप्स मैं ये ज़रूर करता हूँ और 40 to 50 पुशअप्स 3 सेट में, और ट्राइसेप डिप्स उसके मैं, अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 3 सेट करता हूँ, वरना मैं 2 सेट करता हूँ। सो 20-10-10। तो अब दूसरी वेरिएशन और पुलअप्स की जो कि मुझे पसंद है, फिनिश अब ट्राइसेप डिप्स। लेट्स गो। बड़ी बेकार एक्सरसाइज है, करने के बाद बड़ा मज़ा आता है। ट्राइसेप डिप इज़ डन और अब स्टार्ट करते हैं पुशअप्स। मैं हमेशा डिक्लाइन पुशअप्स से स्टार्ट करता हूँ और मैं 3 सेट करता हूँ पुशअप्स के, 15-15-15, कभी कभार कम ज़्यादा एनर्जी के हिसाब से, बट फ़िलहाल यही करूँगा। और डिक्लाइन पुशअप्स 2 सेट करूँगा और 1 सेट नॉर्मल पुशअप्स का। डिक्लाइन पुशअप्स ये होता है कि अपर चेस्ट में थोड़ा ज़्यादा, ये अपर चेस्ट थोड़ी वीक है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मसल्स एंगेज होंगी और छाती फट के बाहर निकलेगी।
थक गए, हो गया वार्म अप। अब स्टार्ट विद द बैक एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद द लैट पुल डाउन रो। लैट पुल डाउन हो गया, मैंने 3 सेट किए, तीसरा सेट मैंने ड्रॉप सेट किया है। सो थक गए। लेट्स गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी टी बार एक्सरसाइज। तो मैं दिखा रहा हूँ, यूट्यूब में डालूँगा जितना मैं दिखा सकता हूँ, बट ज्ञान वाले ज्ञान ना छोड़ दें कि ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। एंजॉय करो ब्लॉग, बट ये मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, खुद से करो। एक्सरसाइज हो गई है, अब रियल डेड स्टार्ट करते हैं। तो रियल डेड मतलब रोबॉट्स के लिए और बैक ऑफ द शोल्डर्स के लिए। तो दिस इज द बेस्ट। तो ये अच्छी एक्सरसाइज है, मुझे सही लगती है रोबॉट्स के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाते रोबॉट मसल्स को, तो उसके लिए अच्छी एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज की और फिर निकलेंगे। जिम हो गया कंप्लीट, लेट्स गो बैक। गाइस, सो आज का जिम हुआ पूरा एंड नाउ लेट्स गो बैक। काफ़ी अच्छा था, टाइम थोड़ा कम था ना, मैं 1-2 और एक्सरसाइज कर लेता। पाउडर तो पी के आया था मैं, मस्त बढ़िया पंप आता है उससे, प्लीज़ ट्राई। अगर आप जिम जाते हैं रेगुलर तो सेटुलिन मैलेट बहुत अच्छा है, अमीनो एसिड है, ब्रेक डाउन करते हैं अच्छे से। यू शुड ट्राई फॉर श्योर। ओके, सी यू। ये हैं अंडे, अंडों में निकला कैंसर। मैं अपने घर, गर्मी अच्छी खासी है बट इतना बेकार भी मौसम नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गो, लेंगे शावर, खाएंगे डाइट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, फिर करते हैं कुछ काम। शाम को जाना है, मेरी योगा क्लास है शाम को, सो यू विल गेट टू सी ब्यूटीफुल व्यू। ओके, सो बार ऑन ऑफ करने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे पास ये ब्लूटूथ रिमोट है, मुझे याद आया। इसको मैं दबाऊंगा तो वीडियो ऑन हो जाएगी, बंद करूँगा तो वीडियो ऑफ हो जाएगी, तो उससे फिर आप फ़ोन के पास आने भैंचो घुसने की जरूरत नहीं है बार, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। स्टार्ट हो गया, बंद। ये तो स्टार्ट करते हैं। डाइट लेना, जनरली मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ इस वक्त, बट अभी मेरा मन है कि मैं शेक बनाऊँ और शेक पीऊँ। बड़ा मुश्किल है कैमरा का एंगल स्टार्ट करना, इजी नहीं है व्लॉगिंग, और ख़ासकर अगर तुम्हें बैक का दिखाना है और फ्रंट का दिखाना है, तो इसमें जैसे इंस्टाग्राम पे डबल क्लिक करो तो बैक और फ्रंट का हो जाता है, इसमें तो भैंचो बहुत मुश्किल है। आईफोन में तो पहले वीडियो सामने की बनाओ, फिर सामने दिखाना है, तो फिर वीडियो वो रेयर का दबा के दिखाओ। अगर कोई ऐप तुम जानते हो तो वो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, उस ज्ञान के लिए आई एम ओपन। तो बनानास अगेन, मुझे टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, सो मैं बहुत टाइम मैं सब कुछ ही मिक्स कर देता हूँ इसमें। माइक का भी चार्ज हो रहा है, मतलब मैं माइक से बात करता, तो आई होप मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। उसके बाद फिर मैं लेता हूँ क्रिएटिन। क्रिएटिन इम्पॉर्टेंट है ब्रेन फंक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, आई थिंक द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन का पैकेट जब आया था हल्का सा फटा हुआ था, तो मैंने इसमें डाल दिया। शुक्र है डब्बे, खाली डब्बे रखने का फ़ायदा है, ये मैंने मम्मी से सीखा है, कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। तो फिर मैं लेता हूँ काजू, 3-4 काजू,
फिर बादाम, वही सेम 3-4 बादाम। उसके बाद फिर चिया सीड्स, 1 टेबलस्पून चिया सीड्स। फाइबर बॉडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो तो फाइबर भी चाहिए होता है, तो उसका पूरा होगा। पर हाँ, चिया सीड्स अगर तुम ले रहे हो तो ऑब्वियस है कि तुम्हें क्रिएटिन और चिया सीड्स अगर तुम ले रहे हो तो समझ जाओ पानी पीते रहना। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर तो, वरना ऐसा बुरा हाल होता है ना दूसरे दिन सुबह पत्थर की तरह पॉटी आती है। तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान रखना, मैंने फेस किया है, ये बुरा हाल हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और क्या, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, इतनी सारी चीज़ें डाल देता हूँ। कोकोनट शेविंग्स यही बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो ये डाल दिया। और फिर हाँ, कॉफ़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ 100% कॉफ़ी, नो चिकोरी। प्रोटीन की स्पेशल कॉफ़ी अच्छी है, अरोमा भी अच्छा है। और ये मुझे कॉफ़ी बेटर लगी, नेस्कैफे में चिकोरी होती है तो मुझे ये कॉफ़ी बेटर लगी। सुबह मैं फ़िल्टर कॉफ़ी पीता हूँ, और अगर मुझे इस टाइम कॉफ़ी चाहिए हो तो मैं ये वाली कॉफ़ी पीता हूँ। बाकी कॉफ़ी का मुझे इतना शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ टेस्ट के लिए पीता हूँ कि ठीक है थोड़ा टेस्ट में भी बेटर हो जाए। प्रोटीन मैं ये वाला ले रहा हूँ, क्लीन रॉ वे प्रोटीन। ये मेरा दूसरा पैकेट है। मैं 2 स्कूप लेता हूँ प्रोटीन के, तो मैं वे ज़्यादा नहीं लेता। वे कभी कभी ब्लॉटिंग वो सब करता है, ये करता नहीं है। बट इज़ बेटर दैट प्रोटीन ले रहा हूँ तो फाइबर भी है। तो मैं दूसरा प्रोटीन मेरा ये है, ये मेरा चॉकलेट पीनट प्रोटीन है। दोनों प्रोटीन अच्छे हैं। पहले मैं होल ट्रूथ का ले रहा था, पानी डाल दिया। पहले मैं होल ट्रूथ का ले रहा था प्रोटीन, बट उससे बेटर जब अल्टरनेटिव आ गए और सेम प्राइस में अगर मुझे प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है तो इसलिए मैं इस पर स्विच किया। इससे बीच में मैंने स्विच किया था योगा बार वाले प्रोटीन में, रॉ वे में, बट उसमें इतना स्वाद नहीं आया, मज़ा नहीं आया। और स्कूप इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टील का स्कूप है और ऐसे आराम से इसमें आया जाता है और आराम स्मूथली जाता है। जैसे अगर तुम्हारा पेट स्मूथ हो, तुम अच्छा खाना खा रहे हो स्मूथली, तो वैसे ही स्पून में प्रोटीन के वैसे ही जाता है। आइस बाकी प्रोटीन में अनफ्लेवर्ड ही वो करता हूँ, क्योंकि फ्लेवर में ज़्यादातर क्या होता है कि केमिकल होते हैं या कुछ ना कुछ उन्होंने चूतियाबंदी की होती है। इसलिए बेटर है कि अपना अनफ्लेवर्ड ही प्रोटीन लिया जाए। पीनट बटर, मैं भी सोचता कुछ भूल रहा हूँ या व्लॉगिंग के चक्कर में बहन चुप टाइट कैसी की तैसी हो जाएगी। ज़्यादातर जो भी मैं सप्लीमेंट लेता हूँ उसमें या सप्लीमेंट के जो भी कह लो ऐसी चीज़ें, तो मैं बड़ा ध्यान देख के लेता हूँ। इंग्रेडिएंट्स जितने कम हो उतना बेटर है, और जितना अवॉइड कर सको केमिकल्स, क्योंकि जब तुम बाहर खाते हो तो होते ही हैं। तो घर में तुम जितना कम खा सको प्रोटीन, जैसे या ट्रस्टिफाइड है एक वेबसाइट, उसमें उन्होंने अंडों का राज खोला था, और एक अनबॉक्स हेल्थ है वो भी टेस्टिंग करता है। एक और है उसका वर्दी कार्ट, ये भी वर्दी कार्ट शायद उसका नाम है। तो ये सब पूरे टेस्टिंग करते हैं कि किस में नहीं है किस में नहीं है, तो फिर बेटर रहते हैं। तो प्रोटीन नहीं, पीनट बटर में ये वाला लेता हूँ।
Okay, and it's all done. I just need to put it in the mixer. So shaker ready हो गया है. इसमें भी प्रोटीन होगा 1-2 ग्राम. नाइस खिचड़ी. ओके, सो आई होप अब आवाज़ सही आ रही होगी क्योंकि माइक मैंने पहन लिया है. ओके, सो लेट्स कुक लंच. जनरली मैं ब्रंच खाता हूँ बट सुबह मैं ब्रेकफास्ट करता नहीं हूँ, जैसे मैंने बताया था इंटरमीडिएट फास्टिंग का. सो या मेरे पास ब्राउन ब्रेड है और आई मेक सम ऑमलेट विद स्पिनच. बड़ा मुश्किल है कैमरा का एंगल सेट करना फाइनली, कि कहाँ पे रखना है, कहाँ पे तुम दिखोगे, तुम्हारी शक्ल दिखेगी. अरे इधर रखो तो सिर्फ प्याज दिख रहा है, उधर रखो तो कुछ और. या तो शक्ल दिखा लो या तो नीचे दिखा लो. थोड़ा मुश्किल है व्लॉगिंग करना, इजी टास्क नहीं है, बट मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ. ठोकिए, लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब ठोकिए. हाँ, जिम अच्छा था. फिज़िकल एक्सरसाइज में मैं तो यही कहना है, मैं सोच रहा था फिर इसमें तो मेरा यही कहना है कि कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए. कभी कभार बीच में टाइम आता है बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से जो अगर कुछ नहीं भी कर पाता है, उसका बिल्कुल मन नहीं करता, ये वो साल में कम से कम उसको, जहाँ तक मुझे लगता है 4-5 महीने तो कुछ ऐसे इंटेंस करना चाहिए बैलेंस आउट करने के लिए. कि चलो तुम कुछ भी नहीं कर रहे, वो बात अलग है, बट अगर तुमने अगर चलो छोटा गोल ही बना लिया कि चलो मैं साल में सिर्फ 4 महीने ही दूंगा, तो वो भी इज़ बेटर टू डू लिटिल बिट देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. तो ये मेरा मानना है, बट हाँ करना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी, कुछ भी योगा से लेके या जहाँ पे थोड़ा ना अच्छा भी लगता है बॉडी को. बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. रोना धोना होता है स्टार्टिंग में, और वो तो हर काम में ही है, मेहनत में तो है ही. कभी बिना पेन के चीज़ें नहीं होती हैं. लाइफ चेंज नहीं होती है जब तक पेन ना हो, दर्द ना हो ज़िंदगी में. तो इसलिए पैसे ही सब कुछ नहीं होता है ऑब्वियसली, कि बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का, बहुत कुछ है भी. एट द सेम टाइम करोगे क्या पैसे का जब कुछ बॉडी नहीं रहेगी, कुछ घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए. तो यही उम्र होती है 40 to 40 ईयर्स, 40 to 42 में 45 ईयर्स तुम कह सकते हो कि तब तक तुम कुछ कर लो तो तुम कैरी ऑन करोगे ओल्ड एज में. और अगर तब तक तुमने कुछ नहीं किया तो फिर फ़ायदा नहीं, तो फिर बुढ़ापा फिर अच्छा नहीं जाएगा. तो ये बड़ा मेन है. अंडे आज का बड़ा चल रहा है इनका, इसमें ये निकला वो निकला, इसमें कैंसर है, ये है वो है. मैंने पूछा भैया से यहाँ पे, भैया आपके में तो नहीं है ना? बोलते नहीं. मैं बोला टेस्ट करवा लूँ फिर मैं? बोलते करवा लो सर, जहाँ पे करवाना है. ठीक है भैया, अगर बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे. भैया को भी झूठ बोल सकते हैं क्या? ओके, तो अंडे हो गए हैं, अब टाइम है फ्राई करने का. ओके, सो सबसे पहले हम स्पिनच डालेंगे कि स्पिनच थोड़े ढंग से कुक हो जाए. वेलकम टू माय कुकिंग चैनल. थोड़े पकने देते हैं. थोड़ा अगर फ्लेवरफुल बनाना है यू कैन आल्सो ऐड येलो पिनो.
हाथ धोए मैंने, कहीं भैंचो तुम सोचो ऐसे ही डाले आ रहा हूँ मैंने हाथ धोए। लपेट दिया ढाबों वालों की तरह। Let's put cheese. ओके, और ये हो गई है ऑलमोस्ट। के स्क्रैम्बल्ड एग्स हो गए हैं। टाइम टू मेक टोस्ट और मेक द ब्रेड हॉट। फूड इज़ रेडी गाइस। मैं अभी जस्ट लंच करने के बाद ज़रा काम कर रहा था और एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। मैं देख रहा था कि मैं योगा रिट्रीट और योगा टीचर ट्रेनिंग, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं योगा टीचर हूँ प्रोफेशनली। सो मैं देख रहा था कि कौन सी प्लेस बेस्ट रहेगी और मैं बाली में देख रहा था होस्ट करने का। बट आप बाली के होटल के प्राइसेस देखिए ज़रा, क्या प्राइसेस हैं, मतलब क्या फैसिलिटीज़ हैं। एंड फॉर एग्जांपल सी, ये सीज़न टाइम में इस वक्त ये होटल, लिटरली दिस होटल, इसका जो प्राइस है वो है 3300, 3300 रुपये ऐसे होटल का, मतलब इतनी तगड़ी फैसिलिटीज़ के साथ। एंड तो सरप्राइजिंग। सिर्फ एक होटल का नहीं है, अगर आप बाली उबुद में और जाके होटल देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2-2,500 3,000 में आपको ऐसे ऐसे होटल सीज़न टाइम में, मतलब इस पीक सीज़न में न्यू ईयर में, और ये सब ऐसे होटल्स आपको मिलेंगे कि मतलब कुछ अलग ही लेवल के होटल होंगे। 5 स्टार होटल आपको ऐसे ऐसे प्राइस के मिलेंगे। और सेम अगर आप इंडिया में जाएँ, ऐसे ऐसे ही क्या बोलूँ ऐसी ऐसी जगहों का रेट 5-5 10-10 हज़ार रुपये का रखा है फालतू में। और इट्स सो सरप्राइजिंग। सो क्यों इंडियंस यहाँ पे रहेंगे? जब थोड़ा सा पैसा होगा तो वो क्यों घूमेंगे, गोवा घूमने जाएंगे और पहाड़ों में? इससे बेटर गो टू वियतनाम, गो टू बाली। वेरी सरप्राइजिंग। सो आई एम रेडी फॉर माई योगा क्लास नाउ। आई जस्ट टुक शावर। बियर्ड काफ़ी बड़ी हो गई थी, इरिटेट कर रही थी, तो बियर्ड क्लीन करवा ली है और ये शीशा भी साफ करने वाला है। ओके, सी यू। गए हैं हम रेडी योगा क्लास जाने को। वेदर हो गया है अच्छा। इवनिंग थोड़ी कोल्ड है यहाँ पे, बहुत कोल्ड तो नहीं, आराम से सहने लायक है, बट स्टिल सनसेट, आपको सन दिख रहा होगा, सनसेट का टाइम हो गया है बीच पे। तो लेट्स गो टू टेक इवनिंग योगा क्लास। हम अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें क्लास लेनी है आज, सामने है ब्यूटीफुल बीच का व्यू। सो आ गए हम अपनी क्लास लेने। अभी क्लास के लिए 10 मिनट है, सो लेट्स चिल हियर। Okay guys, I'm back from yoga class, back to home. Let's have dinner. Okay guys, so finally मैं आ गया हूँ घर। मैंने जस्ट अभी हाथ मुँह धोए हैं और अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी और देखते हैं क्या बनाते हैं। जनरली शाम को मेरा यही होता है कि सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है, उसके बाद फिर शाम को इवनिंग में मेरी क्लास होती है मोस्टली। और वैसे तो वहाँ पे भी डिनर था आज, पर मैंने किया नहीं है, ऐसे ही लगी घर पे आके कुछ बनाए। कल रात को मैं सो नहीं पाया था, पता नहीं क्यों, तो मेरी बॉडी थोड़ी इन्फ्लेम्ड है। सो देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ ब्रोकली या फिर ऐसा कुछ बनाते हैं। बाकी बस यही पूरे दिन का मेरा रहता है स्केड्यूल, जो कि आज मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। और शाम को आके या तो कभी कभी मैं बाहर स्नैक्स भी खाता हूँ, डिनर करने बाहर भी जाता हूँ, बट मोस्टली मैं घर में ही बनाता हूँ, घर का ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सही रहता है, क्योंकि मैं प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाता हूँ अपना।
खाना बनाना, उसमें पनीर वनीर ऐड करना, और फिर मैं प्रोटीन का स्कूप लेता हूँ सोने से पहले, तो मुझे नींद में भी काफ़ी हेल्प करता है। और बस बाकी थोड़ा टाइम पास, कुछ सीरीज़ कुछ देखूँगा। कल शायद वन पंच मैन का एपिसोड रिलीज़ हुआ है, तो वो मैं आज कंप्लीट करूँगा। बाकी देखता हूँ। कल भी मैंने एक मूवी देखी थी, मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रिकॉर्डिंग, और अच्छी थी, यू शुड वॉच, इट्स रियली गुड मूवी। सो चलो डिनर की तैयारी करते हैं हम। हाँ, वैसे एक चीज़ मैं भूल गया, आज मेरा मन था सेव पूरी खाने का। यहाँ पे सेव पूरी बहुत सही मिलती है, और मेरा आज खाने का मन था, बट मैं रास्ते से आया भी हूँ, मैंने देखा भी बीच में, और फिर मैं सोचा चल छोड़ो, किसी और दिन। क्रेविंग्स तो चलती रहेंगी, बट हर रोज़ खाना भी अच्छा नहीं है, तो इट्स बेटर टू हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड कंट्रोल।